जय भोलेनाथ की। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सुने शिवरात्रि व्रत कथा की संपूर्ण व्रत कथा। और कथा अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम सुनते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित शिवरात्रि की कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिव मंदिर में ही शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। तब साहूकार ने उस बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी रोज की दिनचर्या की तरह वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने जंगल चला गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक जंगल निकल गया। जंगल में चलते चलते जब वहाँ अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि अब रात तो मुझे इसी जंगल में व्यतीत करनी पड़ेगी, और यह सोचकर वह वन में ही एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग था, जो समय बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो ही टहनियाँ तोड़ी, संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनजाने पर ही बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोल उठी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। गर्भिणी हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरणी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय जो बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसमें अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया लिया। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामत्य और गृहिणी हूँ। मैं अपने प्रेयसी की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने प्रीति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसको भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका। वे चिंता में पड़ गया कि अगर वह इसी तरह शिकार को छोड़ता रहा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा और उस साहूकार का कर्ज कैसे उतार पाएगा। रात का आखिरी पहर बीत रहा था।
इस बार भी धनुष से लगाकर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। देखते ही देखते उसने धनुष से तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी, अभी मुझे मत मारो। मैं इन बच्चों के इनके पिता के हवाले करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हिरनी की बात पर हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ये भला मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने फिर से कहा, शिकारी, जैसे तुम्हें इस समय अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों के प्रति दया है। मेरे मन में भी अपने बच्चों के प्रति ममता है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इस प्रकार हिरनी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ था। बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था, जहाँ पर शिवलिंग था। सुबह होने को हुई। एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब तो मैं इस हिरन को जरूर मारूंगा, इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर वह हिरन विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डाले में तनिक भी देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि हिरन की बात सुनकर शिकारी का रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरन को सुनाई तो हिरन सुनकर कहने लगा कि हे शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर वहां से गई हैं, मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं जल्दी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उस पर भी दया आ गई। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अनजाने से बेलपत्र चढ़ने से शिकारी के द्वारा शिवलिंग की शिवरात्रि की पूजा हो गई। अनजाने में किए हुए पूजा का उसे तुरंत ही परिणाम मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वह पूरा हिरन परिवार शिकार के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं से ऐसी सत्यता, किसी सात्विकता और सामूहिक भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने पूरे ही हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय यमदूत उसके प्राणों को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक में ले गए। शिव जी की कृपा से अगले जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए और शिवरात्रि के महत्व को भी जानकर अगले जन्म में भी उनका पालन कर पाए।
इस प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता और पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, हे भगवान शिव शंकर सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये छोटी सी कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके की वीडियो और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।